वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर पूरा विश्व चिंतित है। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 1,77,106 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के 25,50,006 मामले सामने आए हैं। वहीं 6,87,645 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को फिर कहा कि चीन में पिछले साल चमगादड़ों से कोरोना वायरस फैला था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो एक आदेश पारित करने जा रहे हैं जिससे अमेरिका में इमिग्रेशन पर रोक लगाई जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। खान 15 अप्रैल को ईडी फाउंडेशन के अधिकारी से मिले थे। बाद में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना के लिए दुनिया के ज़्यादातर देश चीन के तरफ शंका भरी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन WHO ने एक बार फिर पुराना दावा दोहराया। मंगलवार को उसने कहा, मौजूदा सबूत बताते हैं कि कोरोना वायरस पिछले साल चीन में चमगादड़ों की वजह से फैला। इस बात के प्रमाण नहीं है कि वायरस लैब में बनाया गया या उससे छेड़छाड़ की कोशिश की गई। WHO का यह दावा एक बार फिर अमेरिका और यूरोपीय देशों को नाराज कर सकती है। ये देश आरोप लगा रहे हैं कि WHO चीन की पैरवी कर रहा है और उसकी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। फॉक्स न्यूज़ चैनल ने पिछले दिनों दावा किया था कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर की एक लैब से फैला। इसमें एक लैब असिस्टेंट की गलती बताई गई थी। अमेरिकी WHO की फंडिंग रोक चुका है। जापान जल्द ही ऐसा करने वाला है, लेकिन माना जा रहा है कि ब्रिटेन समेत यूरोपीय देश सख्त कदम उठा सकते हैं। वहीं द्वास के कई समाज सेवियों ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों को संदेश जारी किया है। आप अपने जनता को, अपने क्षेत्र के लोगों को इस कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इस समय मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया उनके कार्य कर रही है। इस कोरोना वायरस लड़ाई में जिस प्रकार से काम कर रही है और उनका जो आदेश है उन आदेश को हम लोग पालन कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन रहना है, घर पे ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, तभी हम इस कोरोना वायरस से हम लोग मुक्ति पा पाएंगे। नहीं तो हम लोग अगर उनका आदेश नहीं मानेंगे तो हम ये कोरोना वायरस को इस दुनिया से हम लोग नहीं भगा सकते हैं। इसीलिए मेरा सब कार्यकर्ता एवं पूरा देश का जनता एवं मेरा क्षेत्र के जितने भी बाशिंदा है उनको बोलना चाहता हूँ, हम लोग घर पे रहे, घर में ही हम सुरक्षित है, अन्यथा हम सुरक्षित नहीं हैं। नमस्कार, मैं अजय झा, जयगांव GP1 TMC अंचल परबत्ता आप सभी के बीच अपना एक सुझाव रखना चाहता हूं। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि यह कोरोना रूपी महामारी जो पूरे विश्व के साथ साथ हमारे भारतवर्ष में भी महामारी का रूप ले रखा है, इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा, हमारे बंगाल सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन किया गया है, इसका हमें अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। और इस महामारी से लड़ने के लिए जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो अपने जान के परवाह किए बगैर अपना बहुमूल्य समय और अपना बहुमूल्य सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनका हमें आदर करना चाहिए। बहुत जगह देखा गया है कि हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, हमारे पुलिस वालों के ऊपर, हमारे सफाई कर्मी के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर पत्थरबाजी किया जा रहा है, तो यह बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमें उनका आदर करना चाहिए, हमें उनका सहयोग करना चाहिए
और उनका सहयोग हम अपने घर में रहकर लॉकडाउन का सही तरह से पालन करके कर सकते हैं। और पुनः एक बार कहूँगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं श्री बलराम राय, अध्यक्ष बाहट सांगठनिक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं नेशनल यूनियन ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स के सहसभापति, मैं समस्त द्वारसवासियों से ये अपील करता हूँ कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस जो एक महामारी का रूप ले चुका है, इसको रोकने के लिए हमारे पास दूसरी कोई विकल्प नहीं है। एकमात्र विकल्प लॉकडाउन है। सरकार के निर्देशानुसार हम घर में रह कर के ही इस कोरोना वायरस जैसे महामारी से लड़ सकेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ताकि आने वाले समय में हम कोरोना वायरस से पूरे विश्व को, पूरे भारतवर्ष को मुक्त कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं तबारक अली, बालाघाट 1 नंबर ग्राम पंचायत के उप प्रधान, साथ ही चाय बागान तृणमूल कांग्रेस मजदूर यूनियन के मैं सेंट्रल सेक्रेटरी। आप सबों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व के साथ हमारे भारतवर्ष में भी जो कोरोना नामक महामारी जो फैली हुई है, इसका अभी तक कोई वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और हम लोग इसको एकमात्र रोक सकते हैं लॉकडाउन के तहत। आप लोग देख रहे हैं पूरे देश में जिस प्रकार से इस महामारी को लेकर के बचाने के लिए हमारे पुलिस बल के, प्रशासन के लोग, हमारे स्वास्थ्य के कर्मी अपनी जान जोखिम में लेकर के रात दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी परिवार है, उनके भी जान का डर है। फिर भी वो अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ करके आज हम लोगों के लिए, आज वो लोग रात दिन एक करके काम कर रहे हैं। अपने घर नहीं जा रहे, अपने बच्चों से नहीं मिल रहे हैं। प्रशासन दिन रात काम कर रही है। हम लोगों को घर में रहने के लिए वो लोग हिदायत दे रहे हैं, हम लोग को कह रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं कहीं देख रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन सही तरह से नहीं हो रहा है। हमारे लोग इस चीज़ को ईजी ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा महामारी है और इससे बचने का एकमात्र उपाय है लॉकडाउन होकर के आप घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए। हम लोग चाहेंगे कि इस महामारी के साथ लड़ाई जो चल रहा है, इस लड़ाई में हम पूरे भारतवर्ष के लोग, साथ ही हमारे द्वार्स तथा हमारे जितने तमाम अंचल के लोग, हम लोग एक साथ मिल करके जिस प्रकार से हम लोग अपना घर में अपने आप को सेव करके रखें, अपने बच्चों को सेव करके रखें, दूसरों की भी हिदायत दे कि बाहर ना घूमें, लॉकडाउन में रहे। यही एक इसका हम लोग का लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम लोग तभी सफल हो जाएंगे जब हम लोग एकजुटता के साथ, हम लोग पुलिस बल, पुलिस प्रशासन, साथ ही हमारे जितने सारे स्वास्थ्यकर्मी जो काम कर रहे हैं, उनका उद्देश्य तभी सफल होगा जब हम लोग उनको सहयोग करेंगे। हम लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन के तहत घर पे अंदर रहेंगे, सेफ रहेंगे। स्टे होम सेफ। नमस्कार, मैं योगेश प्रसाद। कोरोना से अगर हम लोगों को जीतना है तो हमें घर पे ही रहना पड़ेगा और हमारे जो मोदी जी निर्देश दिए हैं उसी के आधार पे ही हमें अगर रहें तो ही इस वायरस को हम लोग हरा सकते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग घर पे ही रहें और खुद सैनिटाइजिंग रखें, करें और लोगों को भी बोलें और दूरी बना के रखें। फासला ही जीवन बना अब है, वरना कुछ नहीं। नमस्कार।